Hey, a very good morning, all of you guys. So, guys, today we are going to discuss about infectional and non-infectional disease. Okay, so let's start. So, guys, infectional एंड कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है ये बेसिकली सबको पता होगा कि ये इन्फेक्शनस होती है, मतलब कम्युनिकेट करती है। कोई वन पर्सन है तो ये जो डिसीज़ है दे आर द स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। इजीली क्या हो सकती है, फैल सकती है, यानी समझ लो ये फैलने वाली डिसीज़ होती है। Other than the duration of infection, this disease may also be grouped on a basis of the mode of spread of the cause। मतलब कि अगर इन्फेक्शन का टाइमिंग है, बेसिकली कोई पर्सन पे ये इन्फेक्टेड हो, कोई भी डिसीज़ हो गया है, तो वो क्या होती है, जो इन्फेक्शनल डिसीज़ होती है वो उस पर्सन से किसी अदर पर्सन के में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शनल डिसीज़ कम अंडर दिस कैटेगरी। You are often asked to stay away from the patient so that you may not get infected। So guys, बेसिकली अगर आप कहीं पे जाते हो, जैसे हॉस्पिटल है, तो आपको बेसिकली बोला जाता है कि आप पेशेंट से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि पेशेंट में अगर इन्फेक्शनल डिसीज़ है तो आपकी बॉडी में भी आ सकती है, ठीक है। Okay, we have studying the in the example of the child having diarrhea, okay, that the immediate cause could have been a virus. There are several other organisms that are immediate cause of disease like bacteria, protozoa, fungi, worms, etc. People who come in the contact with a patient who is suffering from disease caused by any of these microorganisms may also get infected and contact the disease। So guys, basically बहुत सारे ऐसे बीमारीज होते हैं, जैसे बच्चों में डायरिया हो गया, ठीक है, जो इमीडिएट एक्शन करते हैं, जो वायरस से फैलता है। ऐसे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइज जो बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली क्या करते हैं, अपना डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, फंगी है, वर्म्स है, ये सब। अगर कोई किसी पर्सन को ये हुआ है तो वो पर्सन के थ्रू, यानी कि पेशेंट के थ्रू ये जो होता है बेसिकली किसी दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है, ठीक है। दिस thus these are called infectional or the agents of the disease। Most of the disease caused by such organ agents are called as infectional disease। Common cold, TB, cholera, plague, skin disease, etc. are example of infectional disease। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस याद रखना आप लोग कि ये सारे क्या है, इन्फेक्शनल डिसीज़ है। जैसे कॉमन कोल्ड, आपको अगर कोल्ड है, ठीक है, तो आप अगर स्प्रिट करते हो, छींकते हो, तो ये बेसिकली किसी हेल्दी पर्सन को भी हो जाता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस भी क्या होती है, कफ के थ्रू फैलती है। कोरेला, प्लेग, स्किन डिसीज, ये जितने भी हैं ये सब डिसीज़ के फैक्टर हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट देखो, डॉक्टर, नर्स एंड अदर हेल्थ वर्कर्स आर मोर in contact with patient than other people। Find out how they keep themselves safe from getting infected। So guys, ये तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉक्टर है, जो नर्सेस है, वो कंटिन्यू मतलब 24 आवर में से कम 12 आवर पेशेंट के साथ ही रहता है। तो ऐसे केस में उनको क्यों ये इन्फेक्शनल डिसीज नहीं होता, क्योंकि गाइस उनको बेसिकली वो लोग इसमें प्रिवेंटेशन करते हैं। और बारी बारी से देखना आप लोग, बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी ड्रेसेस, उनका ड्रेस सेंस जो होता है, बेसिकली डॉक्टर्स का इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो सब स्टेराइज होता है, ओके। इसलिए उनको ये इन्फेक्शनल डिसीज होता नहीं है, ओके। हालांकि अभी तो सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ कुछ डिसीज देख लेते हैं, जैसे कि ये है लिस्मेनिया। ये जो लिस्मेनिया है गाइस, ठीक है, द प्रोटोजोन्स कॉजिंग काला जर, ठीक है, काला जर फैलाता है। द ऑर्गेनिज्म आर ओलर सेप्ड एंड इच हैज़ वन लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो गाइस, वाइप लाइक यानी कि चाबुक की तरह दिख रहा है, ये चाबुक की तरह दिखता है, ठीक है। ओरल सेप्ड होता है, ओवल का अंडे जैसा दिख रहा है, ठीक है। अवॉइडिंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन सोन बाई arrow and the cell of immune system lower right has gripped its wall to destroy it। ओके गाइस, तो ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम पे क्या करती है, इन्फेक्टिंग का मेन फंक्शन करती है। उसके बाद है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो होता है, जो एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। और ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना, स्लीपिंग सिकनेस।
ओके, यानी ये ट्रैप्नोसोमा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से फैलने वाला डिसीज़ है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये आपका लिस्टमैनिया प्रोटोजोआ है जिससे काला आजार फैलता है, ये भी क्या है आपका प्रोटोजोअल डिसीज़ है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म आर लाइंग नेस्ट टू सॉफ्टी सेप्ड रेड ब्लड सेल्स टू गिव एन आइडिया और सेप। सो गाइस ये देखोगे, इसको बोलते हैं सॉफ्टी सेप्ड, यानी कि बेसिकली ये जो है फिलामेंटियस होता है। ठीक है, देखो ये आरबीसी है, आरबीसी के सेप की तरह होता है और कैसा फैला हुआ है ट्रैप्नोसोमा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है वो है स्टेफिलोकोकी। स्टेफिलोकोकी जो होता है गाइस बहुत सारे बैक्टीरिया का बंच होता है जो एक साथ एक ही लोकेशन पे मिलता है। द बैक्टीरिया विच कैन कॉज एक्ने 5 माइक्रोमीटर स्केल इन सो ए टॉप ब्लैक। ओके, सो बेसिकली गाइस ये जो होता है एक्ने कॉज कर देता है आपकी बॉडी में। एक्ने मतलब कि आपकी पेट में ऐंठन होती है। ठीक, ये स्टेफिलोकोकी की वजह से होती है, याद रखना बैक्टीरिया की वजह से होने वाले ये डिसीज है और ये प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, जो ऊपर हम लोग थे। फिर जो है राउंड वॉर्म एस्केरिस, आपका लिम्ब्रिक कॉर्डस। ये जो एस्केरिस है गाइस ये 4 सेंटीमीटर का अप्रॉक्सीमेटली होता है जो आपके पेट के स्टमक में या इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और इसकी वजह से ये बेसिकली आप लोग देखे हुए होंगे, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ये, इसकी वजह से स्टमक पेन होती है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली। तो ये ऐसे डिसीजेस और मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शनल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर कॉजेज। तो गाइस बेसिकली याद रखना, नॉन इन्फेक्शनल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जो बेसिकली वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है। ठीक है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, कैंसर है। ओके, बेसिकली ये क्या है, नॉन इन्फेक्शनल डिसीजेस होती है इस कैटेगरी में, याद रखना ये सब। और बेसिकली इसके जितने भी हैं स्टैंडिंग कंडीशन वो सब हम लोग देख लेंगे। याद रखना पेस्टिस अल्सर के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिला था इन लोगों को, इनका हिस्ट्री है बेसिकली, इनको पढ़ लेना आप लोग। और जो कंडीशन है बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका